जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हिंदी भाषा शिक्षण स्तर 2 में इकाई 4 देखेंगे भाषा एवं विचार। भाषा एवं विचार, भाषा का नाम सुनते ही हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि भाषा जो हम बोलते हैं उसको भाषा कहा जाता है या जो क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती है उसको भाषा कहा जाता है। लेकिन वास्तविक भाषा वो है जो मनुष्य के मुख से जो सार्थक ध्वनि उत्पन्न होती है, निकलती है, उसी को भाषा कहते हैं। अर्थात जो मुंह से बोली जाती है और जिसका कुछ अर्थ होता है उसको भाषा कहते हैं। क्या जानवरों की बोली या भाषा है उनको हम भाषा कह सकते हैं, अर्थात जो जानवर आवाज निकालते हैं उनको हम भाषा कह सकते हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन हम उसको सार्थक भाषा नहीं कह सकते क्योंकि उनकी एक स्पष्ट भाषा शैली नहीं है, एक उनकी आवाज नहीं है, एक सार्थक व्याख्या नहीं है, इसलिए हम उसको भाषा नहीं कर सकते। इसलिए जानवरों और मनुष्यों की भाषा में बहुत ही अंतर पाया जाता है। मनुष्य की जो भाषा होती है उसमें कुछ न कुछ उसका अर्थ होता है, कुछ अर्थ निकलता है। हम अपनी भाषा के माध्यम से दूसरों को समझा भी सकते हैं और दूसरों की भाषा को समझ भी सकते हैं। इसलिए जो मनुष्यों की भाषा है पशुओं से वो अलग ही है। पशु भी अपनी समुदाय से संकट के समय, किसी अन्य के समय गुर्राते हैं, हिनहिनाते हैं, भिनभिनाते हैं, तो उनकी एक अलग भाषा हो गई। उस भाषा के माध्यम से वे अपने लोगों से संवाद करते हैं। कौन? पशु अर्थात जानवर। लेकिन मनुष्य है, उनकी भाषा अलग होती है, ठीक है। उनमें एक सार्थक ध्वनि होती है, उनकी एक लिपि होती है, या कहे उनका एक व्याकरण होता है जिनके माध्यम से वह दूसरे व्यक्ति को समझा सकता है कि हमारी भाषा में ये होता है। हम भाषा के माध्यम से विचारों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से हम अपना अनुभव साझा करते हैं। किसके पास? अपने लोगों के पास, अपने समुदाय के पास, समाज के पास, या बच्चों के पास, या अपनों से छोटों के पास हम क्या करते हैं? अपने विचारों का साझा करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा और विचार। भाषा तो नाम से स्पष्ट है, अर्थात जो हम मुख से बोलते हैं, जो सार्थक ध्वनि निकलती है उसको भाषा कहते हैं, या जो संप्रेषण का माध्यम है। भाषा एक प्रकार से देखिए तो संप्रेषण का माध्यम है, अर्थात विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। ये हो गया भाषा। आप सभी जानते हैं बहुत से ऐसे साहित्यकार हुए जो भाषा के माध्यम से रचनाओं को क्या किए? प्रपुष्ट किए, अर्थात रचित किए। आज हम उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, उनकी रचनाओं को समझते हैं, उनकी रचनाओं को पढ़कर परीक्षा एग्जाम वगैरह देते हैं। ये हो गया आपका भाषा। आइए हम विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। वास्तविक विचार के प्रति एक सर्वमान्य धारणा यह है कि भाषा के माध्यम से ही विचार उत्पन्न होता है। भाषा के माध्यम से हम कल्पना करते हैं, भाषा के माध्यम से किसी भी प्रकृति को अपने शब्दों में उसको नए अर्थ देते हैं। भाषा के माध्यम से प्रकृति के अलग अलग तत्वों को, अलग अलग भाग को, अलग अलग जीव जंतु को अपने अनुसार से नाम देते हैं, ठीक है, उनको एक नया शब्द देते हैं। किसके माध्यम से? विचारों के माध्यम से। मेरे विचार से यह होना चाहिए, मेरे विचार से यह हो सकता है, ऐसा हम कल्पना के माध्यम से या कहे परिकल्पना के माध्यम से हम उसको एक नया नाम देते हैं, या एक प्रकार से आयाम देखें। अब यहाँ पर हम थोड़ा और अधिक समझते हैं कि क्या भाषा के माध्यम से, बिना भाषा के माध्यम से विचार उत्पन्न होगा? तो बिल्कुल नहीं। बिना भाषा के हम सोच ही नहीं सकते, हम विचार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि पहले भाषा आया या विचार? यहाँ पर प्रश्न बनता है ठीक उसी प्रकार कि पहले मुर्गी आई कि अंडे। ठीक उसी प्रकार यह एक प्रश्न बनता है, पहले भाषा आया या विचार? तो वास्तविक में देखा जाए तो कभी कभी ये लगता है कि पहले विचार आया होगा उसके बाद भाषा बना होगा, है ना। लेकिन कभी ये लगता है कि बिना भाषा के हम विचारों को नहीं रख सकते, है ना। तो ये दोनों शब्दों में बहुत ही एक प्रकार से द्वंद्व चल रहा है, संघर्ष चल रहा है कि पहले क्या आया, पहले कौन आया, है ना। तो इन दोनों के मध्य थोड़ा सा द्वंद्व संघर्ष चल रहा है और कोई सामान्य विचारधारा अभी तक
स्पष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि आदि मानव जब हुआ करते थे तो आदि मानव की जो उस समय भाषा थी वह स्पष्ट नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे विचारों को प्रपुष्ट करके भाषा को जन्म दिया, है ना, भाषा को जन्म दिया। इसलिए कह सकते हैं कि पहले विचार आई, उसके बाद भाषा। लेकिन आज हम देखें, आज तो बिना विचार के भाषा का जन्म हो ही नहीं सकता, ठीक है, बिना भाषा का विचारों का जन्म हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार जो पहले जो विचारधारा बनी थी आदि मानव वाले, वो तो यहाँ पर कट ही जाता है, अर्थात वह यहाँ पर टिकता ही नहीं है। इस प्रकार कह सकते हैं कि दोनों में एक प्रकार से द्वंद्व सर्वमान्य विचारधारा अभी वर्तमान में नहीं है। आइए और जानते हैं, अगर हम विद्यालय स्तर पर बात करें तो विचारों का बनना भाषा के माध्यम से संपन्न होता है। बहुत सारे बच्चे कक्षा में बैठे होते हैं और वह भाषा के माध्यम से विचारों को गढ़ते हैं, है ना, भाषा के बारे में नई नई चीजों को खाने की बात करते हैं, सोचते हैं, भाषा के माध्यम से वह दुनिया को एक नया नाम देते हैं, या यूं कहे सांसारिक जीवन में जो भी जीव जंतु जानवर है, मनुष्य है या अन्य प्राणी है, उनको अलग अलग नाम देते हैं, किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। तो भाषा के माध्यम से विचारों का उत्पन्न होता है। आइए एक और प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य क्यों अलग है? तो यहाँ पर प्रश्न बनता है मनुष्य क्यों अलग है, तो किससे अलग है? तो सीधी सी बात है, जानवरों से, ठीक है, जानवरों से। तो इस प्रकार आगे समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य के पास एक प्रकार से देखें तो उनकी एक अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपना व्याकरण होता है, उन्हीं के माध्यम से वह चीजों को अलग अलग नाम देता है, सांसारिक जो भी वस्तु है उनको अपना एक अलग नाम देता है। इस प्रकार मनुष्य जानवरों से अलग है, और जानवरों की एक अपनी तो भाषा होती ही है, लेकिन उनका एक सार्थक कहा जाए, सार्थक अर्थ नहीं निकलता। अर्थ न निकलने के कारण वह मनुष्यों से भिन्न है। कौन? जानवर, ये जितने भी पशु पक्षी जो कुछ भी है वह मनुष्यों से भिन्न है। इसी भिन्नता के कारण मनुष्य इस संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। इसलिए बुद्धिमान प्राणी है क्योंकि उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, उनकी एक अपनी भाषा है, उनका एक अपना लिपि है, उनका एक अपना व्याकरण है। इस प्रकार इन सब के होने के कारण क्या क्या, व्याकरण, लिपि, भाषा, विचार, ये सब होने के कारण वह कल्पना करता है, कल्पना के सागर में गोते लगाता है, कल्पना के उड़ान भरता है। और यूं कहे तो सबसे पहले जब मनुष्य ने पक्षी को देखा, ठीक है, पक्षी को देखा, तो ये जो पक्षी है वह आकाश में उड़ते थे, तो उन्होंने कल्पना किया होगा, सोचा होगा, विचारा होगा कि जब ये पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं तो हम मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकते हैं। तो इस प्रकार उनके मन में भाषा के माध्यम से विचार आया कि जब पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकते, लेकिन मनुष्य के पंख नहीं है तो कैसे उड़ेगा। तो उन्होंने कल्पना किया और उन्होंने एक नया आविष्कार किया जिनका नाम है हवाई जहाज। ठीक है, मनुष्य के पंख नहीं है लेकिन जहाज में बैठकर वह आकाश की सैर कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि मनुष्य पक्षियों की भांति आकाश में उड़ सकता है। ये किससे हुआ? यह भाषा और विचारों के माध्यम से ही संपन्न हुआ एक क्रिएटिव सोच, एक अच्छे सोच, एक सकारात्मक सोच के द्वारा ही यह संपन्न हो पाया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि मनुष्य जानवरों से अलग है। इसी प्रकार और अनेक प्रकार के ऐसे जो विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई है, उन सभी क्षेत्रों में मनुष्य ने सोचा होगा, विचारा होगा,
है ना, और उसी सोच विचार के अनुसार नई चीजों का आविष्कार हुआ और उस नई चीजों के आविष्कार के कारण मनुष्य की जो काम है वह आसान हो गया। प्रत्येक काम आसान हो गया। जमीन को खोदने के लिए आज जैसे भी है, अनेक प्रकार की मशीनें हैं। धान को पहले हाथ से काटा जाता था, लेकिन आज मशीनों से काटा जा रहा है। और जैसे पहले सड़क पर चलते थे, आज पटरी पर रेलगाड़ी चल रही है। तो ये सब मनुष्य की सोच के कारण है, विचार के कारण ही एक नए चीजों को जन्म दिया। इस प्रकार कह सकते हैं कि मनुष्य अन्य जानवरों से या अन्य जीव जंतुओं से अलग है। उनकी सोच, उनकी भाषा के कारण ही यह ऐसा हो पाया है। तो इस प्रकार कह सकते हैं, अगर हम बच्चों की बात करें, हम इसको बालक के स्तर के अनुसार बात करें तो बालकों के अंदर सोच होती है और कहा जाता है कि हर 4 साल का बालक भाषाई दृष्टि से वयस्क होता है। भाषा दृष्टि से वयस्क होने के कारण उनकी जो सोच है वह वयस्कों की तरह सोचते हैं, वयस्कों की तरह बातचीत करते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य अन्य से अलग है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए जानते हैं विचार, तर्क व उससे आगे। विचार, तर्क व उससे आगे। यह सत्य है कि मनुष्य इस संसार में एक ऐसा प्राणी है जो सकारात्मक विचार उत्पन्न करता है, सकारात्मक विचार देता है। या कहें बहुत से ऐसे दार्शनिक विचारक हुए जिन्होंने अच्छे अच्छे विचारों को हमारे सामने आज दिया है। आज उन्हीं विचारों को पढ़कर हम अपने अंदर क्या करते हैं, उसको अपनाते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम जैसे किसी के बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो सबसे पहले छोटी छोटी सामग्रियां होती हैं, फिर उसको माला की तरह इन सामग्रियों को क्या करते हैं, एक सूत्र में बांधते हैं और इस जो बांधते हैं उसके बाद हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं। ठीक है, दूसरों के सामने रखते हैं। हो सकता है यह विचार उनके सामने क्या हो, सही हो, या अगर यह विचार सही नहीं है तो यह अपनी असहमति प्रकट कर सकता है कि आपका जो विचार है वो सही नहीं है। ठीक उसी प्रकार सभा होता है, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, मीटिंग होती है ना। देश की समस्या, आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, पर आपस में मीटिंग हो रही है ना, तो सब भी व्यक्ति अपना अपना विचार रखते हैं। लेकिन किसी का विचार सही होता है, किसी का विचार गलत होता है, तो उसमें असहमति प्रकट करते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य विचारों को क्या करता है, जन्म देता है भाषा के माध्यम से, है ना। यह भाषा के माध्यम से ही संभव होता है। भाषा के माध्यम से विचारों को जन्म देता है और विचारों को दूसरों के सामने रखा जाता है। जब अच्छा होता है तो उसे स्वीकार करते हैं, अच्छा नहीं होता तो अस्वीकार करते हैं। इस प्रकार की क्रियाकलाप चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार अगर आप विद्यालय स्तर पर देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उनके मन में भी विचार आता है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं, मैं इस प्रश्न को बताऊं, या मैं यह कार्य करूं। अनेक विचार आते हैं, लेकिन उनकी विचार है ना किसी न किसी कारणवश विचार रह कर ही रह जाता है, अर्थात दब जाता है। तो उन्हीं विचारों को आगे लाने के लिए एक शिक्षक के रूप में भरसक प्रयास करना जरूरी है। हम बच्चों के लिए जब प्रयास नहीं कर पाएंगे तो बच्चों कैसे अपने विचारों को और प्रकोष्ठ कर पाएगा, आगे दे पाएगा। आपने नाम सुना होगा कवि लेखक। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो विचारों के माध्यम से ही, भाषा और विचारों के माध्यम से ही नई नई रचनाएं किए हैं, जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते, जिनके बारे में कल्पना ही नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे विचार इन्होंने प्रस्तुत किए और उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो आज दंग रह जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आजकल बहुत से ऐसे निर्देशक है, डायरेक्टर है, जो फिल्म बनाते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे फिल्म बनाते हैं जिसको देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वाह कितना सुंदर फिल्म है, कितना अच्छा मूवी है, इसमें ऐसा दृश्य कैसे लिया होगा, है ना। तो उनकी एक विचार, उस जो डायरेक्टर है, अभिनेता है, कोरियोग्राफर है, उनका एक ऐसा विचार आता है जो जनता को लुभाने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षक छात्रों के मध्य ऐसे ऐसे विचारों को प्रस्तुत करे जिनमें छात्र भी अपना विचार तर्क प्रस्तुत कर सके। तो आइए हम इन्हीं में से
जानने का प्रयास करते हैं। यह बात कि इस तरह के विचार केवल मनुष्य ही बना सकते हैं हमें यह सोचने व मानने को मजबूर करता है कि मनुष्यों में एक अनूठी क्षमता होती है। हम किसी वस्तु पर कोई बल लगा रहे हैं तो उसकी चाल की गणना कर सकते हैं। किसी उपग्रह के चंद्रमा व सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में क्या संबंध है इत्यादि के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिनके अंदर भाषा के माध्यम से विचार आता है। किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं है तो कितना बल हमने लगाया हम इसके बारे में बता सकते हैं। या यूं कहे कि पृथ्वी का चक्कर कौन कौन लगाता है या सूर्य की चक्कर कौन कौन लगाता है। पहले भी विचार आया था पहले विचार आया था कि पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य करते हैं लेकिन उन विचारों का खंडन हुआ और यह विचार नया आया कि सूर्य की परिक्रमा लगभग सभी करते हैं, पृथ्वी करता है। ठीक है, इस प्रकार से नया विचार आया। तो इस प्रकार जो नया विचार आया और वह सत्यता पर आधारित थी, उस विचार को सब मानने लगे। तो इस प्रकार से विचारों का जन्म होता है। संक्षेप में इन उदाहरणों से यह पता चलता है कि मनुष्य के पास विचारों को सुव्यवस्थित करने की तर्क के लिए रूपरेखा बनाने की और विश्लेषण करने की योग्यता भी होती है। एक कथन का दूसरे कथन से क्या जुड़ाव है और इन दोनों के जुड़ाव के पीछे तर्क क्या है यह समझने की भी क्षमता होती है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हम विचार स्पष्ट कर रहे हैं, विचार दे रहे हैं, तो उसकी हम एक रूपरेखा बना सकते हैं। वह रूपरेखा कैसी हो उसके बारे में उसको सुनियोजित ढंग से हम रख सकते हैं, अर्थात क्रमानुसार। ठीक उसी प्रकार किसी एक कथन एक का कथन दो से संबंध क्या है ना, इसके बारे में भी हम अपना विचार दे सकते हैं। क्या कथन एक दो से अलग है कि नहीं है, या कथन एक दो से भिन्न है या अलग रूप परिवर्तित कर रहा है, तो इसके बारे में हम विचार दे सकते हैं। इस प्रकार हम अपना तर्क वहां पर लगा सकते हैं। आपने देखे होंगे जो तार्किक जो प्रश्न होते हैं है ना, उसमें हम जब प्रश्न को हल कर रहे होते हैं तो उसमें हम अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। यह हो सकता है, यह विचार मेरे ख्याल से सही लग रहा है, इस प्रकार से हम अपना विचार वहां पर प्रस्तुत करते हैं। तो आइए और जानते हैं, आइए देखते हैं विज्ञान, भूगोल, गणित, इतिहास या अन्य विषय है ना, इनकी सामग्री और विषय वस्तु को भाषा के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी देखे हैं कि इनकी जो विषय वस्तु व सामग्री है ना, जब एक शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो वो भाषा के माध्यम से ही क्या करता है, इनकी सामग्री को छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा के माध्यम से ही विचारों का जन्म होता है और विचारों को दूसरों के सामने रखा जाता है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर एक बच्ची रो रही है, ठीक है, एक बच्ची रो रही है, तो उसकी किस प्रकार वह रो रही है, उसके भावों को है ना, उसकी जो रो रही है तो उसके रोने की जो क्षमता है, किस प्रकार हम अगर दूसरों के सामने उस रोने की बात को या किस प्रकार से वो रो रही है उस बात को दूसरों के सामने रखें तो किस ढंग से रखें, है ना, यह रखना बहुत ही कठिन है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे हूबहू रो रही है तो वैसे ही रोते हुए दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इनकी बातों को, विचारों को इस प्रकार ऐसे संगठित किया जाता है ताकि हम दूसरों के सामने रख सकें। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो दूसरे व्यक्ति बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं है ना, समझ रहे हैं, उसको दूसरों के सामने कहना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ऐसी बातें हैं लेकिन कुछ सरल बातें जिसको हम दूसरों के सामने रख सकते हैं। आपको याद होगा जब आप लोग पढ़े होंगे गोपी उद्धव संवाद, ठीक है, गोपी उद्धव संवाद,
ये जो गोपियां हैं कृष्ण के वियोग में इतना मतलब पागल हो गई है, इतना मतलब दुखी हो गई है, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो यह कहती है कि कृष्ण के बिना हम अधूरे हैं, है ना, कृष्ण के बिना हम अधूरे हैं। और ये कह रही है, ये हम कह रहे हैं कि हे उद्धव आप जा करके हमारी दशा को, दुर्दशा को कृष्ण के पास जा करके बताएं। तो जैसे ये बोली जाती है वैसे यह उद्धव बात को क्या किया जाता है, कृष्ण के सामने रखा जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी के द्वारा कही गई बात को वैसे ही प्रस्तुत करना थोड़ा कठिन होता है ना। तो इस प्रकार उन बातों को हमें गौर से समझना होगा, उनको जानना होगा, उनके पर तर्क लगाना होगा, उन विचारों को पिरोना होगा, तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से उनके सामने रख सकते हैं। तो आइए और जानते हैं वास्तविकता को समझने की हमारी क्षमता किस हद तक हमारी भाषाई क्षमता के द्वारा निर्धारित होती है, यह कहना कठिन है। अब देखिए किसी हम वास्तविकता या सच्चाई को समझ रहे हैं तो वो हमारी भाषाई क्षमता पर निर्धारित करती है कि हम उसको कितना समझ रहे हैं। मान लीजिए कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है ना, कहीं पर कुछ व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया तो उस कैसे कैसे एक्सीडेंट हुआ, उस विचार, उस भाषा को हमें क्या करना है, समझना होगा, है ना। तो समझेंगे तो किस प्रकार हमारी भाषाई क्षमता उसको समझने में मदद करेगी, यह बहुत ही कठिन कार्य है। आइए चलते हैं। यद्यपि अंतिम निष्कर्ष के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि एस्किमो लोगों के पास बर्फ के लिए ज्यादा शब्दों को होना उनको बर्फ के विभिन्न रूपों में अंतर कर पाने की अधिक योग्यता देता है, पर यह स्पष्ट है कि विभिन्न तरह के बर्फ के बारे में हमारी सोच दूसरों के साथ बांटने के लिए हमें उन विशिष्ट शब्दों की आवश्यकता होती है जो कि उसको अच्छी तरह विवरण दे सके। अब यहाँ पर कहा रहा है कि एस्किमो लोगों के पास बर्फ के लिए ज़्यादा शब्दों को होना उनको बर्फ के विभिन्न रूपों में अंतर कर पाने की अधिक योग्यता देता है। तो ये समझने का प्रयास करते हैं, जो ये एस्किमो जाति के लोग हैं वो लोग बर्फ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अर्थात बर्फ के बारे में उनकी जो शब्दावली है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हम बर्फ के बारे में अगर देखें तो हम बर्फ को आइस कहते हैं, बर्फ भी कहते हैं, है ना। लेकिन ये समुदाय के लोग, एस्किमो जाति के लोग बर्फ को कई अन्य रूपों में उनको जानते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे बर्फ का गोला हो गया, है ना, या बर्फीली क्षेत्र, अनेक प्रकार के नामों से जानते हैं। तो इस प्रकार यह सोचे जरा कि देखिए बर्फ के बारे में उनकी विचार, उनकी भाषा अलग अलग है ना। जिस रूप में देखिए उस रूप में उसकी विचारधारा बदल जाती है, ठीक है। जिस प्रकार किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, कोई भी वस्तु है ना, 10 व्यक्ति देख रहे हैं इस वस्तु को, तो 10 के मन में अलग अलग विचारधारा होगी। ठीक उसी प्रकार ये जो बर्फ को देखने में, समझने में एस्किमो जाति के लोगों के मन में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग उनकी शब्दावली है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमारे क्षेत्रीयता के आधार पर देखें तो बिहार में पानी को पौनी कहा जाता है, यहाँ पानी कहा जाता है, किसी दूसरे स्थान में जल कहा जाता है, तीसरे स्थान में वाटर कहा जाता है। तो इस प्रकार देखिए जल के बारे में उनकी अलग अलग शब्दावली है, अलग अलग नियमावली है, और उसी नियमावली में वो क्या करते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं कुछ शब्द है, एक जिमीकंद है, एक जिमीकांदा है, एक ओल है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है जिमीकांदा, और कई कहीं पर जिमीकंद भी कहा जाता है, और अन्य राज्यों में ओल भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम पहले कुछ शब्द से जानते हैं। एक पौधा है जिनको सब्जी के रूप में खाते हैं, है ना, तो हम उनको जिमीकांदा के रूप में जानते हैं। लेकिन किसी और अन्य लोगों ने कहा जिमीकांदा है, ये ओल है या और है ना। तो इन सारे शब्दों को अगर हमें दूसरे व्यक्ति के पास, किसी दूसरे व्यक्ति के पास कहना है तो इन सारे जो शब्द हैं इनके बारे में एक नया विचार पैदा होगा। इनको ओल कहते हैं, इनको ये कहते हैं, और दूसरों के
सामने इस विचार को बांटेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपने विचारों के माध्यम से, अपने विचारों और समझ के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो शब्द है जिनके अर्थ हमें नहीं पता होता है, उन अर्थों को हम दूसरों के सामने बांटते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बर्फ का, ठीक है, एस्किमो जाति के लोग बर्फ के बारे में अलग अलग नाम देते हैं, बर्फ को अलग अलग नाम देते हैं। तो अगर हम बर्फ के अलग अलग नामों को जान जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसी नामों को दूसरों के सामने क्या करेंगे, बांटेंगे। और ऐसा अक्सर ऐसा होता ही है कि समाज में लोग, है ना, किसी एक शब्द के कई अलग अलग अर्थ होते हैं, उन अलग अलग अर्थों को क्या करते हैं, समाज के अन्य लोगों के साथ संपर्क करते हैं, साझा करते हैं, बताते हैं। इस प्रकार ये हो गया कि हमारे मन में विचार आता है, उन विचारों के माध्यम से क्या करते हैं, भाषा के माध्यम से क्या आता है, विचार आता है। देखिए पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार आता है, विचारों के माध्यम से हम उसको तर्क करते हैं, यह सही है, यह गलत है ना। और पहला कथन या पहला तर्क दूसरे तर्क को किस प्रकार संबंधित है ना। इस प्रकार हम तर्क करते हैं और उससे आगे भी सोचते हैं। ठीक है, उससे आगे भी सोचते हैं। ठीक है, और आगे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। जैसे किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक अपना विचार दौड़ाते हैं, क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। इस प्रकार हम अपना विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं, अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, यह हो सकता है, यह हो सकता है, अलग अलग नाम देने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार विचार के संसद और उसके आगे सोचने का हम प्रयास करते हैं, और अक्सर ऐसा प्रयासरत होते ही हैं। तो ये हो गया आपका विचार तर्क हुआ, उससे आगे जिस प्रकार हमने सबसे पहले मनुष्य पक्षी को हमने आकाश में उड़ते हुए देखा, आकाश में उड़ते हुए देखा तो मनुष्य ने सोचा क्या हम भी वैसा उड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था हमारे पर नहीं है, अर्थात पंख नहीं है, तो हम कैसे उड़ेंगे। तब उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया, है ना, और पक्षियों की भांति उड़ने लगे, या यूं कहे एक साथ कई लोग उसमें बैठ करके उड़ने लगे। तो इस प्रकार उससे आगे विचार तर्क और उससे आगे सोचेंगे तो हमें अनेक प्रकार की और समस्याओं का समाधान होता जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट।